कि अगर ठंड से मौत हुई है तो महिला का मौत क्यों नहीं हुआ, केवल पुरुष का ही मौत। विधानसभा का अगला सत्र जो चलेगा उसमें हम लोग इस सवाल पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। सारण में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत के बाद जो है लगातार विपक्षी दलों के नेताओं का दौरा जो है उस गांव में शुरू है। अब तक सत्ता पक्ष से एक भी नेता वहां पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कल राष्ट्रीय जनता दल से राज्य स्तरीय टीम जो है जांच करने पहुंची थी। उसमें सारण के मरौड़ा विधायक जितेंद्र राय भी शामिल थे। अभी हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे कि कल वहाँ पे क्या क्या उन लोगों ने देखा है। भैया, क्या क्या वहाँ पे हुआ था? देखिए, हम लोग जो सभी लोगों के पास घूमे तो ऐसा महसूस हुआ कि सारे लोग का मौत जहरीली शराब से ही हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं थी कि पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है और इस कारण बहुत सारे लोग पोस्टमार्टम नहीं करा पाए हैं। और जो लोग कराए हैं या नहीं कराए हैं, उन तमाम लोगों के पास प्रशासन रात में 1 बजे 2 बजे जैसा उन्होंने बताया जाने का काम किया है। दिन में प्रशासन वहाँ नहीं गया और उनको यह समझाने का कोशिश किया है कि ये मौत ठंड से हुई है। हमारा कहना है कि अगर ठंड से मौत हुई है तो महिला का मौत क्यों नहीं हुआ, केवल पुरुष का ही मौत क्यों हुआ। और जो पोस्टमार्टम हुआ है वो तमाम पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, इसलिए लग रहा है कि पोस्टमार्टम में भी छेड़छाड़ करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और सरकार इस विषय को लिपापोती करने के फिराक में है। क्योंकि शराबबंदी पूर्णतः फेल है और जहरीली शराब से इतना मौत ये साबित करता है कि शराबबंदी के बारे में जो पहले से लोग सवाल उठा रहे हैं वो सही है। तो अभी भी प्रशासन जो है कह रहा है कि उसमें से 5 लोगों की ही मौत जो है शराब पीने से हुई। देखिए, प्रशासन, हम तो पहले ही बात बोले कि बहुत सारे लोग को जानकारी के अभाव में पोस्टमार्टम नहीं करा पाए और प्रशासन तो जो इसका पोस्टमार्टम हुआ है उसका लिपापोती करने के चक्कर में लगा हुआ है। तो जिसका नहीं हुआ उसका अब सरकार क्यों स्वीकार करेगी? जांच में जो है आप लोग जांच किए तो वहाँ पे जो हम लोग ने धरातल पर जो लोगों ने बताया, जो जानकारी दिया, उन सब तमाम बिंदुओं को हम लोग ने चिन्हित किया है और हम लोग पार्टी में उसको सबमिट करेंगे और उम्मीद है कि विधानसभा का अगला सत्र जो चलेगा उसमें हम लोग इस सवाल पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। अभी तक जो है वहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद जो है वो मृतक के परिजनों से मिलने तक भी नहीं गए हैं। कोई भी जो सत्ता दल के जो नेता हैं वो नहीं पहुँचे हैं। अब ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है कि वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद क्यों नहीं मिलने गए और क्या कारण है। हाँ, एक बात तो तय है, सरकार के द्वारा इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। तभी प्रशासन अगर निष्पक्ष काम करने के लिए तैयार रहती तो 1 बजे रात में सबके पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सारे मौत एक दिन तो हुआ नहीं है, कई दिन में ये मौतें सब हुई है और प्रशासन जब भी जिसके पास भी गया है तो 1 बजे 2 बजे रात में गया है, तो कहीं ना कहीं जनता से छुपा के उसको समझाने का, उसको हरकाने का प्रयास किया है। जांच रिपोर्ट कहाँ आप लोग भेजेंगे? जो जांच हम लोग का जांच, चूँकि हमारे पार्टी ने हम लोग को कमेटी बनाकर हम लोग के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुजय नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में भेजा था। अब हम लोग की कमेटी पार्टी को अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी और उस आधार पर पार्टी निर्णय करेगी कि क्या हम लोग को कैसे इस विषय को सरकार को घेरने का काम करें। धन्यवाद।